Hello, welcome or welcome back to Blessings Channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है द केयरिंग नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कैसे केयरिंग होगा, कैसे अपनी केयरिंग साइड शो करेंगे, सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट एंड जेंटल साइड फॉर यू. ओके, आपको यहाँ पर आपका पाइल चूज़ करना है. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये आपके बर्थ डेट्स हैं. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज़ करते हैं आपके लिए 2 फैदर्स हैं. पाइल नंबर 1 ये लाइट पर्पल या मूव कलर. पाइल नंबर 2 लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन color. Okay, so choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड या pile number 1 or pile number 2, whoever you are, I will see you on your reading. हेलो, वेलकम वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने पहली वाली ऑप्शन चूज़ करी थी तो जी आपके पाइल में आपके स्पाउस की क्या कैरिंग साइड है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या लाइक कि कैसे वो अपनी केयर शो करेंगे आपके बारे में. ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या निकल के आता है आपके लिए. ओके जी, दिस इज़ 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी. 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी है स्ट्रांगली और यहाँ पर मून साइन. ओके, सो मून एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है एंड द थर्ड कार्ड इज हैंगमैन. वेल, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन जेंटल, जहाँ तक जेंटल होने की बात है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन आया है विच रिप्रेजेंट स्पाइसिस एनर्जी. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली रियली क्यूट. येस, दे आर क्यूट. मतलब आई वॉन्ट टू से कि लिटरली बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन है, ये पर्सन की पेशेंट एनर्जी है, मतलब धीरज है इनके बिहेवियर में, या कह लो कि आप इनके मतलब जैसे इनकी तबीयत है. दे आर रियली काम पर्सनैलिटी, काम एंड क्वाइट पर्सन. ओके, ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं और इनकी कैरिंग साइड भी यही, मतलब ये ना तो आपके ऊपर कभी शाउटिंग करेगा और ना ही आपके ऊपर कभी चीखे चिल्लाएगा कि भाई तुमने ये नहीं करा, मेरा वो फ़लाँ काम नहीं हुआ, मेरा वो फ़लाँ, तुमने खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, तुमने मिर्ची ज़्यादा कर दी, तुमने लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ कंप्लेनिंग पीपल आर जिनके मेंटल हील नहीं होते, दिमाग जिनके हील ही नहीं होते और वो डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब. ओके, ये बहुत इशू है आजकल ड्यू टू मे बी सम फूड या फिर ये जो हम लोग लिटरली ये सारी जो खाद और इस तरह की चीज़ें हैं ना, मतलब जेनेटिक्स को हमने जो डिस्टर्ब किया उसकी वजह से लिटरली बहुत सारी मेंटल एंड साइकिक प्रॉब्लम्स निकल कर के आ रही हैं. ओके, तो मुझे ऐसा दिखता है पाइल नंबर 1 के आपके पर्सन को ऐसा कोई ख़ास इशू है नहीं मेंटल तौर पे. ओके, दिस पर्सन एब्सोल्युटली मेंटली फिट, और अगर तो ऐसा है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आजकल हर एक को ऑलमोस्ट कोई ना कोई मेंटल मसला है ड्यू टू हमने जो नेचर को डिस्टर्ब करा है, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, लाइक लिटरली डिस्टर्ब हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन, और फिर लाइक लिटरली हमने अपने फूड को भी कंटामिनेट कर लिया हुआ है. ठीक है ना, तो इस वजह से लिटरली दिस पर्सन इज जेंटल. ठीक है, और बहुत काम एंड लिटरली पेशेंट पर्सनालिटी है. ऑल्सो विद द मून एनर्जी, ये बंदा बहुत इमोशनल है. ठीक है, इसको आपकी भावनाओं का इतना एहसास होगा ना, आपको समझ भी नहीं आनी. आप लोग लिटरली भी लाइक ओ माय गॉश कि मैंने ऐसा क्या करा कि आई लिटरली मैनिफेस्टेड दिस वन. ओके, दिस इज़ मून एनर्जी. एंड मून एनर्जी जो भी होती है ना, लिटरली ये बंदा बहुत ज़्यादा आपका हो कि मतलब इसको एक डर होता है, इनर फियर होता है कि आपको कहीं ये खो ना दे. ओके, और ये इसका दिल भी जल्दी टूटता है. बहुत ज़्यादा वाइब मुझे लग रही है यहाँ पे वाटर साइन की आपके पर्सन की. नॉट नेसेसरीली कि इसको वाटर साइन होना है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट लिटरली यहाँ इनके बर्थ चार्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट वाटर साइंस की वाइब है. लेकिन लिटरली ओवरऑल ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा भावनाओं को समझने वाला है, जो कि बहुत ही रेयर केस है, स्पेशली अगर आप मेल्स के लिए रीडिंग देख रहे हो. ओके, क्योंकि मेल्स बहुत ही कम इमोशनल होते हैं. लिटरली इनको गॉड ने बनाया ही ऐसे होता है, क्योंकि इन्होंने बाहर बहुत ऊंच नीच देखनी होती है,
तो उनको ऐसा बनाया हुआ होता है कि किसी चीज़ को इतना दिल पे नहीं लेते। लेकिन अम, पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज़ रियली सेंसिटिव। एग्जॉटिक साइन पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन कैसा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर, हाउ वुड दिस शो लव टू यू, 3 ऑफ कप्स। आपको आपको उनको जब मोहब्बत का इज़हार करना है तो लिटरली हो सकता है ये बंदा आपको कहीं पर ले जाए। लिटरली कहाँ ले जाए? आपको ले जाए दूर भीड़ से दूर, बहुत ही प्राइवेट प्लेस पर। मे बी आपको लेके चला जाए कि कहीं ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कोई नहीं होता, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बंदा आपको अपनी किसी प्राइवेट जो उनके फ्रेंड्स हैं वहाँ ले जाए, ठीक है। इसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, इसको नेचर एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, इसको देखने का बहुत शौक़ है कि नेचर में क्या होता है, ठीक है। ये ना एक ऐसा पर्सन है कि जो दोस्तों का दोस्त होता है, ठीक है। इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये इंसान काफ़ी हद तक इस चीज़ पे बिलीव भी करता है कि दोस्त होना है तो हमेशा होना है। और बहुत ज़्यादा चांस है पाइल नंबर 1 कि आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। यस, दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। और ये कोई इतना नहीं होता, लाइक लिटरली बहुत ही रेयर है कि पति पत्नी में दोस्ती हो, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर दोस्त, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पर्सन को फैमिली फंक्शंस बहुत पसंद है, ठीक है। फैमिली फंक्शन बहुत पसंद है और इसको ये पसंद होगा आप में कि आप सच धज के आओ इन ऑल फैमिली फंक्शंस। आपके पास जो भी कपड़े हैं, ज्वेलरी, जो कुछ भी है उसको पहनो, आप खूबसूरत लगो। ये इनकी फैंटेसी है कि आप दुनिया में सबसे हसीन लगो, ठीक है। इट डज़ंट मीन कि आपका ऐसे लुक है, कैसी ये है, या आपके पास कितने महंगे कपड़े हैं या सस्ते हैं। जो भी है वो आपको अपनी निगाहों से देखता है, वो आपको अपनी नज़रों से देखता है। और कोई और अगर कोई महिला, कोई फ़ीमेल आपसे ज़्यादा सुंदर लग रही है तो ये पहले तो बात उसको लगती नहीं है। और अगर कोई ऐसा है कि हु इज़ लिटरली लाइक ओवर शेडोइंग यू, तो उसको दिल में नहीं अच्छा लगेगा। ये ऐसा बंदा, ये इज़ लिटरली ऐसा बंदा है जो अपनी चीज़ को प्रेज़ करता है। मोस्टली आपने देखा होगा लोग वो क्या करते हैं कि औरों को ताड़ रहे होते हैं बैठ के, लिटरली वो कितनी सुंदर है ये है वो, और अपनी को नज़रअंदाज की, मतलब लिटरली घर के मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। लिटरली लाइक नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो ही इज़ द वन, ही इज़ अ जैम। ये बता दूँ मैं, ही इज़ अ जैम जो अपनी चीज़ को प्रेज़ करता है और ग्रेटफुल है अपनी अपनी वाइफ के लिए जो उसको मिली है, ओके। सो दिस इज़ देयर सॉफ्ट साइड। कैसे केयर कैसे शो कराएंगे? 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वेल, आपके लिए फ़ाइट करना, ओके, आपके लिए स्टैंड लेना, ये है आपको बचाना हर चीज़ से। दे आर गोइंग टू बी योर शील्ड। ये अक्सर ये कार्ड आता है टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है। उसके माइंड में है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट यू, ओके। तो प्रोटेक्शन की काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग वाइब है, ओके। यहाँ पर यह है कि आपको अगर कोई कुछ कहता है, फॉर एग्जांपल ससुराल में, ही विल बी लिटरली बी वन स्टैंडिंग अप फॉर यू, ओके। और लिटरली क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी आपके अलावा किसी और के लिए किसी किस्म की कोई भावना नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मे बी अगर कोई एक्स हो भी इनकी तो लिटरली ही हैज़ लीस्ट इंटरेस्ट इन हर। उसको सिर्फ प्रेजेंट पे बिलीफ है, आप उसका प्रेजेंट हो और वो किसी और को नहीं जानता। दिस इज़ हाउ दे आर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए मोहब्बत शो करना, आपके लिए पैशन शो करना, ये इसकी है ऐसी चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हो, आपके लिए सूप बनाना, आपके लिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर दलिया चाहिए है, सूप, खिचड़ी जो भी बनानी है, अगर नहीं बनवाती ऑफ कोर्स किसी से कह के बनवाना या लेके आना बाज़ार से, जो भी वटेवर। सो बहुत केयरिंग है ये पर्सन, डिफरेंट है आम लाइक मेल्स से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली अगर इनको ऐसे लगता है कि अगर आप खुश होते हो पैसे से ठीक है, अगर आप को शॉपिंग जाना है और अगर आप उनको ऐसे फील होता है कि आप खुश हो जाओगे अगर हम उनको पैसे दे देंगे या आपको पैसे देंगे, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू डू दैट। ये बिल्कुल भी खर्चा करने में वो नहीं है, कंजूस नहीं है, ठीक है। सो यू आर लकी।
Six of Cups. Oh my God. You can see this elder one showing love over the younger one. Okay. दिस इज़ हाउ योर मैन इज़. उनको पता है आपसे शादी करी है या करनी है, जो भी है. दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ फादर फिगर. ठीक है, जैसे आपके पिता ने, आपके फादर ने आपको हमेशा प्यार से रखा है, आपकी केयर की, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करी हैं ना, इसी तरह से दैट इज़ एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू डू लाइक दैट फॉर यू. ओके. उनको पता है कि आप इमेच्योर हो या आप छोटे हो या आप फीमेल हो. इट्स नॉट लाइक यू आर प्लेइंग अ फीमेल कार्ड. इट्स जस्ट लाइक कि उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो बड़े हैं, चाहे रुतबे में, चाहे रिश्ते में या एज में, जो भी. ठीक है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का खुद एहसास है कि उन्होंने आपकी टेक केयर करनी है. वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, उसको अपना फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं. दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी. Okay, this is so of course Two of Cups, soulmate vibe. Soulmate vibe है. This is your soulmate pile number 1. और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि दिस पर्सन इज़ लिटरली आपकी प्रीवियस लाइफ में भी यही आपका पार्टनर था. ठीक है. एंड दिस इज़ लाइक यू कैन सी, ये दोबारा से इंटरमिंगल हो के इधर उधर जहाज हो के दोबारा से लिटरली यू आर गोइंग टू कनेक्टेड टू ईच अदर. दोबारा से आप दोनों मिलेंगे. आई थिंक पाइल नंबर 1 बहुत कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जो कि या तो आप डिस्कस नहीं करते किसी से या बताना नहीं चाहते. बहरहाल जो भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ लिटरली कि आपका पर्सन आपके लिए हमेशा स्टैंड लेगा. और इसकी प्यार को शो करने का इसका अंदाज़ भी यही है कि आपके लिए स्टैंड ले, आपको साइड करे. ठीक है ना, यही इसका प्यार है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओ माय गॉड, बोथ आर लाइक ईच अदर. बहुत इंटेलेक्चुअल हो दोनों जिसी सोर्ड्स का कपल है. मतलब एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. बहुत दोनों ही बहुत क्वीन एंड किंग ऑफ इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलेक्ट हो. बहुत ही लाइक लिटरली क्वीन एंड किंग ऑफ माइंड एबिलिटीज़. कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होगी. कम्युनिकेशन. आपको एक चीज़ चाहिए नहीं, उनको पहले ही पता है. अगर नहीं भी पता, अगर आपने उल्टे मुंह से बोला है, झूठे मुंह से बोला है, लिटरली वो चीज़ हाजिर है, अगर उनकी ऑफ कोर्स ही कैन अफोर्ड. ठीक है. सो बिला वजह का कोई ये बहाना शाना मारने वाला इंसान है ही नहीं है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. रिकवरी. अच्छा, आपको मनाना इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है. ठीक है. अगर कभी गलती, सर झगड़े हर एक में कपल में होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि कोई कपल ऐसा है जिसमें झगड़ा नहीं होता. लिटरली इज़ कमिंग अप एंड मेक एन अमेंडमेंट. उसी समय इज़ कमिंग अप एंड मेक एन अमेंडमेंट. और सॉरी बोलेगा. इसको नहीं मतलब इसी बैलेंस मेंटेन रखता है अपना और आपका भी. ये चाहता है कि रिश्ता हमेशा बैलेंस में रहे. सही है. मोहब्बत इजहार कैसे करना है, आई थिंक पाइल नंबर 1 इनका इजहार इनके वर्ड्स से ज़्यादा इनकी ना आपको उसमें एक्शंस में नज़र आएगा. बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्शन ओरिएंटेड. ये आपको करके दिखाएगा कभी देखो ये है, ये मेरी भावना है, इस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ. ओके, इसी सर्विस. माय गॉड, इज डूइंग अ लॉट फॉर यू पाइल 1. इज डूइंग अ लॉट आपके लिए सर्विस. यू सी, वो लोग कहते हैं वी आर, आई एम हेयर इन योर सर्विस 24/7. दैट इज़ योर मैन. 24/7 आपके लिए तैयार है, रेडी है. जो आपको चाहिए मैडम, रेडी. आइसोलेशन. अगर फॉर एग्जांपल जिनकी में कभी ज़रूरत पड़ी कि आपको लेके लहदा रहना है, ही इज़ देयर, ही डजंट माइंड. ओके. क्वेस्ट. आपकी भूख है इसको. आपकी भूख है, आपकी सर्च है, आपकी तलाश है, आपको पाने का जुनून है इस बंदे में. ठीक है. प्यास है, लिटरली थर्स्ट है, जो कि तभी बुझेगी जब आप इसके बाहों में होंगे. लिटरली इज़ क्रेविंग फॉर यू राइट नाउ.
सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ परसेप्शन। दिल बहुत पाक है, पवित्र, बिल्कुल साफ, शीशा क्लियर, लिटरली शीशा है इसका दिल। ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि मतलब आप इतना सेफ फील करोगे ना इसके पास कि आपको समझ नहीं आएगी कि लिटरली हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि कोई इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। ठीक है ना। एनलाइटमेंट वजह ये है कि एक तो ये बंदा स्पिरिचुअल है। ठीक है। इसको इस चीज़ से ज़्यादा कि मुझे फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहिए, इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि रिलेशनशिप जब तक सोल लेवल तक ना जाए, फ़िज़िकल में भी कोई भी नहीं है, लिटरली किसी किस्म का कोई उसमें भी ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। ठीक है। विजडम, हाँ मुझे पता ही, बस दिस पर्सन इज़ ओल्ड सोल। ठीक है। काफ़ी ये पुरानी रूह है, पुरानी आत्मा है, काफ़ी हद तक इसका एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में, या हो सकता है कि और प्लैनेट्स पर भी ये हो कर के आई हो। बहरहाल दिस पर्सन इज़ ओल्ड सोल। ये आपको उनके फैशन सेंस में, उनकी बातों में, इन सब चीज़ों में दिख जाएगा। दिस इज़ फॉर एब्सोल्युटली श्योर। सो पाइल नंबर 1, आई जस्ट वांट टू सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर वन। ओके, सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये आपको। ओके, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, हाउ आई कैंट वेट टू किस माई लेडी लव। जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल बिल्कुल थम जाता है, लिटरली हार्ट बीट स्टॉप्स। सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे दिल में जिसने मोहब्बत की आग जगाई है, फायर। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, तुम्हारी गहरी आंखों में खो जाने को मन करता है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने भविष्य देखता हूँ। मैंने बोला दिस इज़ वन वुमन मैन। ये ओके, इट्स अ बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, लेट्स सेलिब्रेट। ओके, पाइल नंबर 1, तुम्हारी कहते हैं तुम्हारी नज़र, तुम्हारी जो गेज़ है ना, जिसे निगाह बोलते हैं, इतनी इंटेंस है कि बाज़ औक़ात मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे हाथ बहुत ही सॉफ्ट और गर्म है, को बड़ा होगा आपके हाथ पकड़ने का मन। दिस इज़ चैनल सॉन्ग, मैं तेरा बन जाऊंगा। ओके गाइस, आपके लिप्स पर ब्यूटीफुल सी जो है वो कैसे देना चाहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मिली हो मुझे। तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाए। अब मुझे पता है कि तुम भी मुझे काफ़ी याद करती हो। आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी ओर, जस्ट वेट। तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके गाइस, आपके नेक पे भी किस, अ लॉट ऑफ किसेस फॉर यू, लॉट ऑफ लव एंड रोमांस फॉर यू। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रीवियस लाइफ से जानता हूँ, मैंने बताया ना आपको, ये आपकी प्रीवियस लाइफ पार्टनर है। सोलमेट, इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है यहाँ। दिस इज़ अबाउट, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ ओ जाना। दिस इज़ द channel song, forever yours. Okay, pile number 1, I'll see you next time. Till then, take care, love, and bye. हेलो लव, हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी व्हाट इज अप फॉर यू माय लव। पाइल नंबर 2, what is there for you beautiful। so आपके स्पाउस की क्या रहने वाली है एनर्जी। okay, so let's see, we are getting with the devil energy, oh my god।
ओह माय गॉश, 10 ऑफ wands। इनकी सब साइड क्या है, कैसे ये अपना केयर शो करेंगे आपको। 10 of wands and this is 4 of pentacles। oh my gosh, this person is a rich dude, pile 2। yeah, they are going to be rich, materially rich, और ये पर्सन के पास काफ़ी पैसा होगा। I'm not being materialistic at all but literally telling you the truth। ठीक है, टेलिंग यू फैक्ट्स कि ये पर्सन ऐसा है कि जब भी इसको आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है, दिस कैन बी रॉन्ग फ्रॉम योर परस्पेक्टिव बट जस्ट प्लीज़ लिसन। जब भी इनको आपकी अटेंशन चाहिए ही विल लिटरली थ्रो मनी। ये इनको ऐसे लगता है कि पैसे से ख़रीदा जा सकता है सबको, या जब वट एवर आप हो सकता है डिफरेंट हो, आप स्पिरिचुअल हो या जो भी सिस्टम है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू हिज स्टाइल्स, ओके, जिससे में भी आपको थोड़ा सा अनोए भी होते हो आप, या आपको बताते हो कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पैसा फेंको या ये, मैं पैसे पे नाचने वाली नहीं हूँ। लिटरली आई एम द वन के जो मुझे दिल का कनेक्शन चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ इनटू, यू सी 10 of wands, लिटरली हर चीज़ को इतना सीरियस लेता है। यहाँ पर इनको सोसाइटी ने ऐसा माइंड सेट बना दिया हुआ है कि पैसा अगर दो किसी फीमेल को तो वो खुश हो जाती है, विच इज़ अ फैक्ट एज वेल, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही यह चीज़ रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि पिंजरा पिंजरा है चाहे सोने का भी हो, ठीक है। लिटरली इस पर्सन इज़ द वन हु विल लिटरली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू। बहुत ज़्यादा इनकी लव लैंग्वेज समझ लो, इनके मोहब्बत का इज़हार समझ लो, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, इसको नेगेटिव मत लेना। नेगेटिव लगता है जब भी पहले डेविल कार्ड आया था, ठीक है, इसलिए मेरे को ऐसी भी आई थी कि भी आपने जो है मिस इंटरप्रेट कर लेनी है बात को। ये डेविल लगता है, ठीक है, लेकिन डेविल नहीं है। ये सच अ डिफरेंट पर्सन कि या शायद इसको मोहब्बत का इजहार नहीं करना आता, या शायद इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइक फीमेल्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, कुछ भी सीन है, लेकिन ये बंदा काफ़ी मतलब इसी 10 of wands मतलब लिटरली बड़ा टेंशन में रहता है, बड़ा टेंस्ड रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ लिटरली स्पेंडिंग मनी। ये इनकी पहली फर्स्ट लव लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ है द मैनिफेस्टेशन, द यूसी मैजिशियन एनर्जी। इनको ऐसे लगता है कि मतलब इनकी दूसरी जो चीज़ है केयर शो करने की, कि मैजिकली प्रोवाइड यू एवरीथिंग, कि अगर आपकी तमाम ज़रूरतें, तमाम ख्वाहिशात लेट्स सपोज पूरी हो रही हैं तो आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, ऐसा इनका मानना है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी होता है अक्सर, ठीक है। लिटरली इज़ गोइंग टू फुलफिल योर एवरी नीड, जो वो ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 9 of pentacles अगैन, यू सी द अंगूर का गुच्छा। लिटरली इनकी लव लैंग्वेज है आपको, और ये अंगूर का गुच्छा इज़ लिटरली रिप्रेजेंटिंग द यू सी जो बियर है, या फिर लग्जरीज ऑफ लाइफ है, ठीक है, ऑल दैट अल्कोहल, ये सब चीज़ें, लिटरली ये डिपिक्शन है लग्जरी की, ठीक है। सो लिटरली ये पर्सन लग्जरी लाइफ स्टाइल ख़ुद भी जीता है, और आपको भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल आपका भी होगा, ओके। हेरोफेंट इनका पॉजिटिव साइड को एक्सप्लेन कर रहा है, इसी की ये लिटरली गवाही भी दे रहा है कि लिटरली ये बंदा बुरा नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसे बनना चाहने वाला है। ये पैसा इसलिए स्पेंड कर रहा है कि आप खुश हो हेरोफेंट, क्योंकि ये ना, ये ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आपके पीछे ही कुछ भी कर सकता है लिटरली, कि इसको ख़ुद भी नहीं समझ आती कि इनके कितने पैसे लग रहे हैं, क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। आपको गिफ्ट्स देना, आपको हॉलीडेज़ पे लेके जाना, लॉन्ग वेकेशंस, या आपको आपके फैमिली के समेत कहीं भेजना, खुद अगर बिज़ी भी हैं काम वगैरह में, तो लिटरली आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाली है अलॉन्ग साइड यू, ठीक है। डेथ एनर्जी है पाइल नंबर 2, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस पर्सन की जो पेरेंट्स हैं,
ठीक है, मतलब जो आपके ससुर सास, या तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है, या फिर ये बंदा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये उन पर डिपेंड नहीं करता, या फिर ये हो सकता है कि वो मतलब इस दुनिया में ही नहीं है एंड ही इज़ ऑर्फन, अकेला है ये, क्योंकि इसके पेरेंट्स की वाइफ बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली इज़ द वन एंड ओनली इन द होल वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट फैमिली में। और इन अ फ्यू केसेस पॉसिबिलिटी है इसके सिबलिंग्स भी ना हों, बहन भाई, या फिर एक हो, वो भी मे बी सिस्टर हो, उसकी शादी हो गई भी हो या इस तरह। बहरहाल ये अकेला ही रहता है आई थिंक। अगेन 7 of Cups, ओ माई गॉड। पाइल नंबर 2, अरे भाई आपकी पांचों घी में सिर कढ़ाई में बता दूँ लिटरली representing a lot of things. 7 of Cups is the card of choices. शॉपिंग, जब आप मॉल पे जाते हो, a lot of things you see, ठीक है, कितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं हर चीज़ की। दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको समझ नहीं आएगी क्या लूँ और क्या ना लूँ, ठीक है, कौन सा ब्रांड उठाऊँ कौन सा ना उठाऊँ। हर चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, हर किस्म का ब्रांड आप अफोर्ड कर सकते हो। सो आई जस्ट विश एंड प्रे कि आपकी लाइफ ऐसी ही हो। सो हाई प्रिस्टेस। पाइल नंबर 1, आई थिंक ये बंदा काफ़ी रीज़नेबल है, हाई पोस्ट पर है किसी, मे बी हो सकता है कहीं पर या तो बिजनेसमैन ना भी हो, स्टिल आई सी द वाइट कॉलर जॉब, एट लीस्ट मैनेजेरियल पोस्ट तो पक्की है ना इसकी, यहाँ पर उससे भी ऊपर हो सकती है, CEO भी हो सकते हैं, या हो सकता है इसकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कोई फैक्ट्री है इस टाइप की ना जिसको वो रन करता है। सो ऑल्सो दिस पर्सन इज़ लिटरली हैंडलिंग यू विद मच मेच्योरिटी। 9 of Wands, ठीक है। एक इसकी है थोड़ी सी ड्रॉबैक कि इसको लड़ाई नहीं पसंद, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, ठीक है, कि किसी चीज़ में एक दूसरे को डिग्रेड करना, ब्लेम गेम खेलना। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसके पास इतना समय ही नहीं है इन तमाम तमाशों का, ये बात अब याद रखना, ठीक है ना, इसके पास इतना समय नहीं है इन तमाम तमाशों का, और वो चाहता भी नहीं कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा मसला हो। ही इज़ द वन कि जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा एंड यू आर स्पेंडिंग एंड यू आर लिटरली अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी करो, अपने बच्चों के खर्चे, एंड ही इज़ एट ऑफिस। आप ड्राइवर के साथ गाड़ी पर जा रहे हो, लिटरली शॉपिंग करके आ रहे हो, जो चाहिए, बच्चों की फ़ीस है, आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो, काम आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बंदा बहुत बिजी है। ही कैन ओनली गिव यू मनी। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा सौदा है ये। लिटरली अगर ही इज ट्रीटिंग यू वेल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड लिटरली आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा सौदा है ये। क्या ख्याल है, कर लेना काम थोड़े बहुत, है ना, जिम्मेदारी तो वैसी भी है आपकी भी एज अ मदर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सन एनर्जी है, ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी है आपका पहला जो है वो मेल चाइल्ड हो, सन, ठीक है, तो वो भी एग्जैक्टली जस्ट लाइक हिज फादर, लॉट ऑफ केयरिंग, ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, और आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरेगा वो बच्चा, वो बहुत लक लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। सो बहरहाल इस पर्सन की केयर शो करने का 2 of Cups, सोलमेट है, रेसिप्रोकेशन है, जितने मोहब्बत आप उनको दोगे उसको 3-4 गुना बढ़ा चढ़ा कर ये बंदा आपको वापस करेगा, ठीक है। टावर, सो एटलीस्ट हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ चला गया है, ठीक है, पैसे या कोई पार्टनर या कुछ अपना घर वाला, लिटरली दिस पर्सन ये जो है ये रिप्लेस करेगा उस बंदे को। गॉड ने आपके लिए यही रखा है, ठीक है ना। इनके सॉफ्ट साइड में आया लवर्स, लिटरली आपकी मिरर सोल है ये, ठीक है। इतना इंटीमेट रिलेशनशिप ये होगा, इतना पर्सनल ये रिलेशनशिप होगा, ये प्राइवेट रिलेशनशिप होगा। इसको नहीं पसंद कि आप जाके औरों को बताओ वो, और आपको मतलब इनको अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का कोई वो नहीं है, ये प्राइवेसी चाहता है बंदा, लिटरली ये एवरी टाइप ऑफ प्राइवेसी जो है ना इसको चाहिए।
पेज ऑफ सोर्स। बहरहाल ऑब्वियसली ये बंदा आपको केयर तो है बहुत एक्सट्रीमली, और आपको लिटरली बंदा क्यूरियस बहुत है आपके बारे में। ठीक है, इसके बाद वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन स्टिल आप उनकी नज़र में होगे। आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मे बी इज़ कीपिंग एन आई ऑन द ड्राइवर, या ड्राइवर से पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आप पे नज़र रख रहे हैं और या आपके मतलब चुगली कर रहे हैं या ड्राइवर से क्या 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 आपकी बातें पूछ रहे हैं। इज़ नॉट लाइक दैट, इज़ जस्ट कंसर्न्ड। ये ऐसा ही है, ये अपने ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, हर चीज़ को देखना। क्योंकि बताया मैंने मैनेजर वाइब है, तो मैनेजर ने सब कुछ मैनेज करना होता है। ओके, राइट नाउ लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू। पाइल नंबर 2, क्या है इनका लव लैंग्वेज। वर्कहॉलिक, मैंने बताया है आपके लिए काम करना बहुत ही वर्क, सेम वाइब आ रही है बार बार। अब मैं रिपीट नहीं कर रही, काफ़ी रिपीट कर चुकी हूँ। आपके लिए काम करना, कमाना, यही इनकी लव लैंग्वेज है। ठीक है, वेनेसी प्राइवेट पर्सन है। ठीक है, आपको लगेगा, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है या ये बहुत प्राउड है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ही जस्ट अवॉइड्स पीपल, ये तंग है लोगों से, दुनिया से, रिश्तेदारों से इस तरह। तो आई डोंट थिंक सो कितना बुलाता है रिश्तेदारों को। मैंने बताया आपको शुरू में कि अकेला रहता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ अपनी फर्स्ट फैमिली से गर्ज है। अगर पेरेंट्स हैं तो उनसे, ऑफ कोर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, या फिर सिबलिंग्स की भी एक लिमिट है, बस बता दूँ। एक्सेप्टेंस, काफ़ी ग्रेटफुल है। ओके, और दूसरी बात यह है कि ये भी आपको भी ये चाहते हैं कि अपनी केयर शो कराने के लिए दिस पर्सन इज़ लिटरली कि आप भी ग्रेटफुल हो कि जितना भी गॉड ने दिया है उनको या आपको। सो कंप्लेनिंग वाइफ नहीं है भाई इनकी। ठीक है, फसाड है यहाँ पे। सो दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी इजी टू टैकल, ये मैं बता दूँ। पाइल 2, अक्सर इनका मूड ऑफ होता है, लेकिन ये ऐसे शो करते हैं कि मेरा मूड ऑफ नहीं है। या आपके साथ जो बच्चे आते हैं इनकी गोद में बैठेंगे तो ये विल लिटिल स्टार्ट स्माइलिंग। ठीक है, ये अपने गम छुपा सकता है। ठीक है, ये अपने गम छुपाता है और ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देगा आपके सामने कि मुझे क्या गम है। इज़ ऑलवेज स्माइलिंग फेस, लिटरली। सही है, मे बी इनको अपने पेरेंट्स के लॉस का बहुत गम है, इनको बहुत मिस करते हैं अपने फादर को या अपनी मदर को। ठीक है, वो गम या जो भी इनका लॉस पीछे हुआ है वो इनको नहीं भूलने देता, लेकिन ये आप पे इफ़ेक्ट नहीं होने देगा इस चीज़ का। ठीक है, आपको हमेशा उलझा के रखेगा, आपको डिफरेंट अपने अंदर एंटरटेन करके रखेगा। यही इसकी लव लैंग्वेज है, आपको शो करने का। ठीक है, सो या रिन्यूअल। सो बहरहाल जब भी कोई लड़ाई होती है, जो भी झगड़ा होता है, ये पहले आके मनाएगा। इज़ लिटरली द वन के जो रिश्ते को दोबारा से रिन्यू करने में इसको काफ़ी वो है। मतलब इसको कुछ वो नहीं है, इसको कोई शर्म नहीं है, इसकी कोई ईगो सामने नहीं आती। ठीक है, जी कंप्लेसेंसी है। दिस इज़ अबाउट कि जब कोई पर्सन सेटिस्फाइड होता है, इसका इनर सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, लेकिन मे बी बाहर से जो भी हालात हों, जैसे भी हों, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीमार हो या जैसे बोलते हैं कि मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको पता, या वो अगर बीमार है तो उनको पता है कि आप उनकी केयर करोगे। ठीक है, जो भी हो जाए। सो ये इस किस्म का सेटिस्फेक्शन होता है कि जब किसी को पता होता है कि कोई है, चाहे जो भी हालात है। ठीक है, आइसोलेशन बताया है मैंने, काफ़ी आइसोलेटेड ये शुरू से रहा है। और रिकवरी अगैन आपको मनाने की चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है और आप दोनों बहुत अरसे बाद मिले हो एक दूसरे के हार्ट को हील करोगे। आपका दिल अगर किसी ने तोड़ा है ना पास्ट में, ये बंदा हील करेगा, पक्की बात है। वैसे तो हीलिंग गॉड की तरफ से आती हैं, लेकिन गॉड भी कोई सोर्स बनाते हैं दुनिया में 3D वर्ल्ड में वर्क करने का। सो दिस पर्सन इज़ दैट सोर्स। ठीक है, दिस पर्सन इज़ दैट सोर्स के जो आपके लाइफ में आया है। विजडम, काफ़ी फादर वाइब है। ठीक है, काफ़ी लाइक लिटरली फादर लाइक पर्सनालिटी है, आपकी बहुत केयर करेगा। कभी भी आपको इस तरह नहीं होगा कि मैच्योर बिहेव है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है या आप परेशान हो
इसके मैच्योर बिहेवियर से। बहुत ही मैच्योर वाइब है पायल टू, बहुत मैच्योर वाइब है। ट्रिकरी अगर आप सही तरह नहीं मान रहे तो उल्टी सीधी हरकतें करना या कोई ट्रिक लगाना, किसी को कहना फ़ोन करके कि इसको मन इसको इसको कुछ कहो, इस तरह की बातें, ठीक है। गम तो है इसको, और आपका आपका नाराज़ होना इसके लिए ऐसा ही है कि जैसे कोई बच्चा खो गया है या कोई आई डोंट नो, लेकिन इसके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। यू सी ऑल दिस ग्रीन कार्ड्स, दीज आर ऑल ये तीनों ही जो ग्रीन बाउंड्रीज हैं, दीज आर ऑल हार्ट चक्रा कार्ड्स। ओके, नीचे ये भी ग्रीन था। तो आई थिंक इस पर्सन का हार्ट बहुत वुंडेड है और आप की प्रेजेंस इसको हीलिंग देती है। तो इस हीलिंग के लिए ये कुछ भी कर सकता है, इस हीलिंग को पाने के लिए या वट एवर। ओके, सो दैट्स इट। आगे हम इसकी तरफ से लव मैसेजेस देखते हैं, आपके बारे में क्या ये सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है एंड तुम्हारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आएंगे मेरी वजह से। वो तो मैंने देख लिया इनकी जितने कमिटेड है ना। मैं बहुत दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ कि जिसके पास तुम हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत याद करती हो। तुम्हारे लिप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई गाना गाऊँ या कोई कविता लिखूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तुम मेरा लक चार्म हो। मुझे समझ नहीं आती मुझे तुम्हारे में इतनी अट्रैक्शन क्यों होती है। आपके जो लिप्स हैं, स्पेशली आप लिप ग्लॉस लगाती हो और वो काफ़ी जूसी से हो जाते हैं। एब्सोल्युटली लविंग। प्लीज़ मुझे एक आखिरी चांस दे दो। सो आई डोंट नो हु इज़ दिस, यू बेटर नो। मुझे हमेशा पता था कि तुम कहीं ना कहीं पर ज़रूर होगी। तुम्हारे बारे में हमेशा मैं ख्वाब क्यों देखता हूँ। तुम्हें बहुत टाइट हग करना चाहता हूँ। तुम ही वो हो जिसके साथ मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ गुजारी है। दिस इज़ योर लास्ट जन्म का साथी। एक्सक्यूज मी, नाउ डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन। Manifesting you, baby. So yes, they are manifesting you already. सोल कनेक्शन जो है वो काफ़ी सीरियस चीज़ है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं आपको। मैं इन हाथों को हमेशा हमेशा थामे रखूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। पाइल 2, आई डोंट नो वाई अ लॉट ऑफ अपॉलॉजी इज़ कमिंग। पाइल 1 में तो बिल्कुल भी ऐसी वाइब नहीं थी। सो यू बेटर नो हु इज़ दिस। तो मैं देख कर मेरी स्टोमक में ऐसे बटरफ्लाइज सी उठती हैं। लुक इन टू माई आइज़, मेरी आंखों में देखो कि तुम्हें नहीं दिखता तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? सो दिस इज़ द लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। इसके साथ ही हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू, टेक केयर, बाय।